हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है आवर यूनिवर्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक बेबी की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी मज़े की है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोन तेयू को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और ये यहाँ पर एक असिस्टेंट फोटोग्राफर होते हैं और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर इनकी एक टक्के की भी इज्जत नहीं होती। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वू जिन होता है। वू जिन एक फूड डिलीवरी गर्ल है। इसके बाद वो एक स्टोर में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए और तभी वहाँ पर उसको उसकी बड़ी सिस्टर मिल जाती है। इसके बाद वो दोनों सिस्टर साथ में शॉपिंग करती हैं और बाहर बारिश होने लगती है। इसके बाद फिर ये लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद वो डिनर बनाते हैं। डिनर बनाने के बाद वो दोनों सिस्टर अपना लंच एंजॉय करती हैं और फिर इसी बीच वू जिन को पता चलता है कि उसकी बहन एंगेजमेंट करने वाली है। फिर वू जिन उसी आदमी के पास जाती है जिससे उसकी बहन शादी करने वाली होती है, उसके बारे में पता करने के लिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है और इस पार्टी में सुन तेयू आया होता है और वो काफी बियर पीता है। इसके बाद फिर वो अपने बॉस को ही बुरा भला कह देता है। इसके बाद फिर अगले दिन सुन तेयू को कॉल आती है। सुन तेयू को पता चलता है कि उसे जॉब से नकार दिया गया है। उसने रात को अपने बॉस को काफी ज्यादा बेइज्जत किया जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया है और जो उसने पार्टी में खाया पिया था उसका बिल इसके पास आ जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। इसके बाद फिर वू जिन और उसकी बहन शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं शादी की। इसके बाद फिर हम वापस से सुन तेयू को देखते हैं जो कि अपने घर का कुछ सामान बेचना चाह रहा होता है क्योंकि उससे अब पैसे की काफी ज्यादा जरूरत आ गई है। फिर वो एक लैम्प लाइट को बेचने का डिसाइड करता है और उसकी तस्वीर खींचकर अपलोड कर देता है, जिस चीज को वू जिन और उसकी सिस्टर देख लेते हैं और ये उस लाइट को खरीदना चाह रहे होते हैं और उस लाइट की वजह से सुन तेयू और वू जिन की फर्स्ट मुलाकात होती है। वू जिन यहाँ पर ये सोच कर आई होती है कि वो इस लाइट को काफी ज्यादा कम प्राइस में खरीद लेगी, लेकिन यहाँ पर सामने सुन तेयू खड़ा होता है और वो इतना पागल तो नहीं है और वो इस लाइट को इतने कम प्राइस में बेचने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। इसके बाद ये लोग एक होटल में चले जाते हैं लेकिन तभी वू जिन का किसी चीज से पाँव अड़ता है और वो सुन तेयू के ऊपर गिर जाती है। तभी साथ लाइट भी गिर रही होती है लेकिन सुन तेयू लाइट को भी पकड़ लेता है, लेकिन जो इस लैंप में बल्ब होता है वो टूट जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वू जिन अपनी सिस्टर के साथ उसके बेस्ट फ्रेंड के घर जाती हैं खाने के लिए। तभी वहाँ पर सुन तेयू आ जाता है और उससे वहाँ पर पता चलता है कि उसका भाई शादी कर रहा है और वो और किसी से नहीं वू जिन की बहन से कर रहा है शादी। और वो दोनों हैरान हो जाती हैं कि सुन तेयू इसका भाई है क्योंकि सुन तेयू के भाई ने उन्हें नहीं बताया होता कि उसका एक भाई भी है। इसके बाद फिर ये दोनों भाई बाहर मिलते हैं। सुन तेयू गुस्से में कहता है कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन तेयू अपने घर आ जाता है और वो अपने पुराने लम्हे याद करने लगता है जो उसने अपने भाई के साथ बिताए थे। बचपन में उसके भाई ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द लेने के लिए आऊंगा, पर वो कभी नहीं आया। उसके भाई ने उसे बचपन में धोखा दिया था और अब फिर से धोखा दिया उन्हें ये बोल के कि मेरा कोई भाई नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन तेयू के भाई और वू जिन की सिस्टर की शादी हो जाती है। इसके बाद फिर कुछ साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि सुन तेयू और वू जिन अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। इसके बाद फिर वू जिन अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या आप खुश हैं, जिस पर वो बोलती है कि हाँ मैं खुश हूँ, तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके कुछ वक्त बाद सुन तेयू के भाई और वू जिन की सिस्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये बात इन्हें फोन पर पता चलती है जिससे ये दोनों ही रोने लगते हैं। इसके बाद फिर ये उनके फ्यूनरल पर जाते हैं लेकिन वू जिन यहाँ पर पहले ही पहुंची होती है। इसके बाद फिर वहाँ पर सुन तेयू भी फ्यूनरल पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वू जिन रो रही होती है और सुन तेयू की आंखों में बस आंसू होते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आने लगता है और ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि सुन तेयू के भाई और वू जिन की सिस्टर का ही होता है और अब ये दोनों समझ नहीं पाते कि अब ये आगे क्या करें। खैर ये बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगता है और वू जिन इसे संभालने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे। इसके बाद फिर वो बेबी सुन तेयू के पास जाने लगता है। पहले तो सुन तेयू उसे इग्नोर करता है पर बाद में वो उस बेबी को उठा लेता है
इसके बाद फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इनसे कहता है, आप बताओ कि आप में से कौन इसे संभालना चाहेगा, जिस पर वो कहता है कि इसका डिसीजन हम बाद में लेंगे। इसके बाद फिर वो बेबी सुनतेयू के पास जाता है तो सुनतेयू उसे एक चॉकलेट का टुकड़ा देता है। इसके बाद फिर सुनतेयू उस बेबी को खिलाने लगता है, लेकिन तभी बेबी की कुछ तबीयत सही नहीं लग रही होती तो सुनतेयू उसे उठा लेता है, लेकिन तभी वो बेबी सुनतेयू के ऊपर उल्टी कर देता है, जिस वजह से सुनतेयू के कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके बाद फिर सुनतेयू उस बेबी को कचरे की बाल्टी में डालकर रस्सी से बांधकर खींचकर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने से वो जिन जाती है। वो जिन देखकर कहती कि आखिरकार तुमने इस बेबी को डस्टबिन में क्यों रखा है। इसके बाद वो उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन अगले सीन में वो बेबी सुनतेयू के पास आ जाता है। फिर सुनतेयू वो जिन की कामों में हेल्प करता है। फिर इसके बाद डिसाइड होता है कि इस बेबी को कौन रखेगा। सुनतेयू सीधा ही साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं तो इस बेबी को नहीं रखूंगा, जिस पर वो जिन मान जाती है और वो उसे रख लेती है। इसके बाद वो उसे घर में ले जाती है। घर पे जाकर वो बेबी रोने लगता है, उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है तो वो अपनी खाला के पास चला आता है, यानी कि वो जिन के पास आ जाता है तो वो जिन उसे गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं सुनतेयू को। सुनतेयू अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम उस बेबी को एडॉप्ट नहीं करोगे, जिस पर सुनतेयू से कहता है कि मैं उससे क्यों एडॉप्ट करूं, मेरा तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, वैसे भी मैं और मेरा भाई कुछ वक्त ही साथ रहे थे। फिर वो अपने मोबाइल में मैसेज देखता है और कहता है कि आखिर मेरे भाई ने मुझे मैसेज क्या किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसका भाई उससे कुछ बताना चाहता था पर सुनतेयू को वो मैसेज समझ ही नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं बेबी और वूजिन को। बेबी वूजिन के साथ ही रहने लगा है और वूजिन बेबी की काफी अच्छे से केयर करती है, उसको टाइम पे खाना खिलाती है, टाइम पे नहलाती है और उसके साथ खेलती भी है। इसके बाद वूजिन अपनी फ्रेंड के पार्लर जाती है तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर बेबी को देखते हैं, बेबी जो कि बाथ टब में बैठकर नहा रहा होता है। इसके बाद फिर वूजिन की फ्रेंड वूजिन से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बच्चे को संभालना काफी मुश्किल काम है, जिस पे वो कहती है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद इस ड्रामे में एक नए पर्सन की एंट्री होती है और ये फूड पांडा के डिपार्टमेंट में हाई पोस्ट पे होता है। फिर हम सुनतेयू को देखते हैं जो कि चॉकलेट को देखकर कहता है कि मैंने ये चॉकलेट बेबी को दी थी, जिसे खाकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद हम वूजिन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मेरे को आज एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तो तुम क्या बेबी को संभाल सकती हो, जिस पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं भी किसी काम से कहीं जा रही हूँ। फिर इसके बाद वूजिन सुनतेयू को कॉल करती है और कहती है कि मेरे को आज एक जरूरी काम है तो तुम मुझे जल्दी से मिलो। सुनतेयू वहाँ पहुँच जाता है। वूजिन उससे कहती है कि मुझे आज ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो प्लीज आज तुम इस बेबी का ख्याल रखो, मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इस बेबी का ख्याल रखना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुनतेयू को बिना चाहते हुए भी यहाँ पर रुकना पड़ता है। इसके बाद सुनतेयू घर में घूमने लगता है। वो बेबी के रूम में जाता है जहाँ पर उसके भाई की तस्वीर लगी होती है। इसके बाद जो बेबी होता है वो सुनतेयू के पास आने लगता है पर सुनतेयू उसे उतना ही दूर करने लगता है, जिस पर वो बेबी रोने लगता है, जिस पे उसे खुश करने के लिए सुनतेयू उस बेबी को कुछ खिलाता है और फिर इसके बाद सुनतेयू भी बेबी के साथ सही हो जाता है। और दूसरी तरफ वूजिन भी ऑफिस में इंटरव्यू दे रही होती है। इसके बाद जो बेबी होता है वो भी शरारतें करना शुरू हो जाता है। वो घर की चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। पीछे से सुनतेयू सफाई करते हुए आ रहा होता है और वो बेबी सभी चीजों को इधर उधर फेंकते जा रहा होता है और ये सब कुछ सुनतेयू को देखकर समझ नहीं आता कि वो अब करे तो आखिर करे क्या। और अब ये सभी चीजें सुनतेयू से बर्दाश्त नहीं होती तो वो बेबी को उठाकर लेकर जाने लगता है। वो कहता है कि अब ये बेबी वो जाकर वूजिन को ही दे देगा। पर इसी बीच सुनतेयू का फोन भी जमीन पे गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे कर सुनतेयू बेबी को वूजिन के ऑफिस में ले ही आता है। लेकिन वो बेबी यहाँ पर भी शरारतें करने लगता है, सभी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है, जिस चीज को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वूजिन यहाँ आती है। वो ये सोचती है कि ये बेबी यहाँ कैसे आया। तभी सुनतेयू सामने आता है तो उसे पता लगता है कि सुनतेयू ही उसे ऑफिस में लेकर आया है। ये देखकर वूजिन को गुस्सा आ जाता है तो वो सुनतेयू को ऑफिस से बाहर ले आती है, साथ ही बेबी को भी। वो गार्डन में चले जाते हैं और वो सुनतेयू से कहती है कि आखिरकार तुम इस बेबी को यहाँ क्यों लेकर आए। वूजिन सुनतेयू से बहस कर होती है कि तभी जो बेबी होता है वो जाकर पानी में तैरने लगता है। वहाँ पर फुहारे लगे होते हैं तो वो उनके अंदर जाकर घूमने लगता है और इसके बाद फिर सुनतेयू वूजिन में बहस होने लगता है कि तुम जाओ और तुम जाओ। इसी बीच वो बेबी और आगे जाने लगता है तो फिर ये दोनों ही चले जाते हैं, लेकिन वो बेबी काफी ज्यादा शरारत
करता है। फाइनली इतनी भाग दौड़ के बाद ये उससे पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद फिर ये दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो जिन बेबी को घर ले जाती है। इसके बाद फिर हम सुनते यू को देखते हैं जो कि अपने घर का सामान बेच चुका होता है और उसका घर भी काफी ज्यादा बेकार हो चुका होता है, जिस पे वो डिसाइड करता है कि वो अब जाकर वो जिन के ही घर पे रुकेगा। और उसका थोड़ा सा सामान जो बेबी खराब कर रहा था और तोड़ रहा था वो सुनते यू का ही था। और वो जिन इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, जिस पे सुनते यू कहता है कि मैं क्यों नहीं यहाँ रह सकता, मैं यहाँ पर जरूर से रह सकता हूँ। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर रहूँ तो मुझे वो सारे पैसे लुटाओ जो उस बेबी ने आकर मेरे घर में बर्बाद किए। तो हमें यहाँ पर इस बेबी का नाम पता लगता है जो कि वो जो होता है, यानी कि वो जो बेबी था उसने उसके घर में जाकर जो चीजें बर्बाद की उस चीज के पैसे मांग रहा था सुनते यू वो जिनसे कहता है कि बल्ला मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं इस घर के मालिक वो जो से पूछूंगा कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। जिस पे वो जो यानी कि बेबी हाँ कर देता है। इसके बाद सुनते यू वूजिन और ये बेबी तीनों ही साथ रहने लगते हैं। इसके बाद वूजिन देखती है कि सुनते यू ने घर की काफी अच्छे से सफाई की होती है। ये देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी इसकी बातों में नहीं आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वूजिन की जॉब लग जाती है। दूसरी तरफ सुनते यू अपने पुराने घर में आता है अपने फ्रेंड के साथ और उसे साफ करने लगता है। और यहाँ पर वूजिन अपनी फ्रेंड के साथ सारी बातें डिस्कस करती है। अगर सुनते यू भी उसके घर में रहेगा तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद सुनते यू और ये सभी डिसाइड करते हैं, वादा करते हैं कि सुनते यू यहाँ पर 1 महीने तक ही रहेगा और फिर इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा, जिसपे ये डील इनकी कंफर्म होती है। और इसी के साथ गाइस हमारा अवर यूनिवर्स का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।